कि इस दुनिया को चलाने वाले रेप्टिलियन, स्नेक पीपल, सांप नुमा इंसान हैं उसके पीछे और दुनिया को कंट्रोल वो करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान बहकाने आया था तो वो सांप की शक्ल में आया था। कोई भी सुपरनेचुरल चीज़ इंसान के सामने आती है ना, इंसान बड़ा उस पर ईमान ले आता है क्योंकि इंसान का कंट्रोल नहीं होता सुपरनेचुरल के ऊपर। और ये जो इब्लीस था, इसका एक ही मकसद था ना कि मैं तेरे बंदों को तौहीद से हटाऊंगा, तेरी इबादत से हटाऊंगा, मैं इनको वर्गलाऊंगा। कहानी यहाँ पे कनेक्शन मिलना समझ आ रहे हैं आपको, डॉट समझ आना शुरू हो गए। जो दीन इब्राहिमी है वो इस इंसान नुमा सांप की जो क्रीचर है उसको बुरा मानते हैं। सवालात जो जन्म लेते हैं जिसके जवाबात हमें कहीं से नहीं मिलते, वो जवाबात तो हमें चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान इंटेलेक्चुअल सोसाइटी प्लेटफॉर्म बनाने के पीछे जो मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, मेरे दो रीजंस हैं। एक तो पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इस वक्त दुनिया में चल रहा है उसके लिए तैयार करना, और तैयार करने के लिए हम कम से कम अवेयर रह सकते हैं सिचुएशन से कि एक्चुअली दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। दूसरा, जो मुख्तलिफ कॉन्स्पायरेसीज हैं, थ्योरीज हैं, मिस्ट्रिकल, मिस्टीरियस, क्वांटम फिजिक्स, इन सब चीज़ों को जांचना, सब चीज़ों के बारे में जानना, और जो मेरी अपनी एक स्पेशलिटी है कनेक्शंस बनाने की, वो कनेक्शंस बनाना। क्योंकि इंसान अपने जहन से कुछ भी नई तख्लीक कर नहीं सकता। इंसान ने परिंदे देखे तो जहाज़ बना लिया, उसको उड़ने की चाह हुई। इंसान ने इस तरह मुख्तलिफ रेफरेंसेस देखे, रेफरेंसेस जब उसके दिमाग को मिले तो उसने उसको कॉपी करके और थोड़ा सा इवॉल्व करके अपने तरीके से वो चीज़ें बनाई और इन्वेंशन बनाए। इसी तरह जो एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है रेप्टेलियंस की, अगर आपने नहीं सुनी तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सुनी है तो आपको पता होगा कि डेविड आइक ने 1900 पता नहीं कब एक किताब लिखी, और उस किताब के अंदर उसने मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ किए और विसल ब्लोअर्स के, और उसके मुताबिक इस दुनिया को चलाने वाले रेप्टेलियन, स्नेक पीपल, सांप नुमा इंसान हैं उसके पीछे और दुनिया को कंट्रोल वो करते हैं। रेप्टेलियन थ्योरी के जद में डेविड आइक ने तमाम यूएस के प्रेसिडेंट को लाया कि भाई ये आपस में जेनेटिक रिलेशंस हैं इनके, और एक ही ब्लड लाइन चल रही है। रॉथचाइल्ड हो या यहूदी, जितने भी ज्यूज़ के जो 12 ख़ानदान हैं वो हों, हत्ता के रॉयल फैमिली हों, लंदन की डच रॉयल फैमिलीज़ हों जो सुपर पावर थी और इस वक्त यूएस सुपर पावर है, इन सबों के दरमियान एक कनेक्शन है और ये रेप्टेलियन पीपल हैं। अच्छा, रेप्टेलियन जो थ्योरी है, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, उसके दरमियान मुख्तलिफ आराएँ हैं, मौजूद हैं कि चंद लोगों का मानना है कि ये स्पेस से दुनिया के अंदर आए थे, चंद लोग इनको दुनिया के अंदर ही मानते हैं कि ये यहीं से हमेशा से हैं, हमेशा से रहते हैं, और जो चंद लोग हैं वो कहते हैं कि ये दुनिया में रहते थे और फिर अब स्पेस में चले गए। अच्छा, सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, कॉन्स्पायरेसी थ्योरी की हद तक बात नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि मेरी स्पेशलिटी है, मैं कनेक्शन बनाता हूं और चीज़ों को अपने वे में देखने की और समझने की कोशिश करता हूं कि जितना भी डीपली जाए। ये स्नेक या ह्यूमनाइड जो लोग हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पास्ट में देखें, हमें जब भी कोई कहानी है ना, हरारी बड़ी अच्छी बात कहता है कि इंसान, अच्छा उसको थोड़ा सा मैं कोड इसलिए करता हूँ कि वो बहुत मेरे नज़दीक बहुत बड़ा फिलोसफर है, लेकिन ज़ाहिरी बात है कि उसने जो कह दिया सिर्फ वो पत्थर पे लकीर, और मेरे लिए सच वो नहीं है, मेरे लिए अपना सच है। हर किसी के लिए उसका सच, अपना जो सच होता है वो होता है। और क्वांटम रियलिटी की जब वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा कि असल में सच्चाई है क्या, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा, तो हरारी कहता है कि जब इंसान ने आपस में मिलना शुरू किया और जब कहानियां गढ़ना शुरू की, वो कहानियों से मुराद आप ये लें कि मुख्तलिफ लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस और आपस में कोलेब्रेशन, और जैसे कहानी ये समझें कि एक इंसान ने पत्थर को चट्टान से फेंका और उसने देखा कि यार ये रोल हो रहा है, तो दूसरा इंसान को उसने अपनी कहानी बताई कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया, ये चीज़ की। वो दूसरा इंसान आया, उसने पत्थर के बीच में सुराख किया और बोला अब रोल करके देखो, तो अब वो अच्छी तरह से बैलेंस हो रहा था। दो लोगों ने कहानी अपनी ये तीसरे बंदे को सुनाई, तो उसने बोला कि ऐसे 2 पत्थर बना के बीच में लकड़ी डालते हैं, और इस तरह। ये एक एग्जाम्पल है, ये कोई मैं रियल लाइफ आपको मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको कहानी का मकसद समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब, क्योंकि मैं बार बार कहानी जब बोलूंगा तो बहुत सारे लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि यार आप किस चीज़ों को कहानी कह रहे हो। तो हरारी के मुताबिक इंसानों ने जब कहानियां गढ़ना शुरू की, आपस में कहानियां सुनाना शुरू की, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना शुरू किए, तो उन्होंने रिलीजन फॉर्म किया। हरारी की अपनी सोच है, दोबारा कह रहा हूँ, मेरी नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। तो जब वो रिलीजन फॉर्म हुआ तो वो एक ग्रेटर गुड के लिए इकट्ठे हो गए।
और जब वो ग्रेटर गुड के लिए इकट्ठे हो गए तो फिर उन्होंने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन लिया है, और फिर इंसान इस तरह तरक्की करता रहा। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, और आज हम जहाँ जिस मकाम पे हैं, हम टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन से गुजर रहे हैं और चीज़ें हाथ से बाहर निकलती जा रही हैं। तो रेप्टेलियन, मैं फिर मानता ये हूँ कि भाई रेप्टेलियन की अगर कोई इस तरह की कॉन्स्पायरेसी है तो वो हमारी पास की कहानियों में भी होनी चाहिए। और ये जो, और मज़े की बात है, जब भी मैं इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता हूँ ना, तो मुझे हर दुनिया के रिलीजन्स, कल्चर और उसके अलावा मैं अपने, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, चूँकि जो जिस रिलीजन को फॉलो करता है उसको तो अपनी कहानी को स्ट्रेट करना पड़ता है। वो सवालात जो जन्म लेते हैं, जिसके जवाबात हमें कहीं से नहीं मिलते, वो जवाबात तो हमें चाहिए, वरना तो हम कंफ्यूज रहेंगे, और यही मिशन है हमारा। तो जब रेप्टेलियन की थ्योरी मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले मैंने पहली बार यूट्यूब के ऊपर देखी तो बड़ी फैसिनेटिंग थी, ठीक है, समझ आ रही थी। और मुख्तलिफ एलियन रेसेस, और इस तनाजुर में आप ये भी देखें जो इसराइली उसने भी एक बयान दिया था लास्ट टाइम, लास्ट कुछ वीक्स मंथ्स पहले, बड़ा वो चल रहा था कि एलियंस हमारे दरमियान ही रहते हैं। तो ये कनेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है ना, जो रेप्टेलियन की कॉन्स्पिरेसी थी। अच्छा, फिर मैं पास में देखते हैं, जो हमारी सबसे पास में फाइंडिंग हुई है, जिसको इंसान की अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डिस्कस कंसिडर किया जाता है, समूरियन तहजीब। सैमोरियन के अंदर जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे सैमोरियन के अंदर भी स्नेक पीपल मिले। सातूर कहलाते हैं या बसमू कहलाते हैं, वही आधे ह्यूमनाइड। मैंने कहा यार फैसिनेटिंग। इस तरह मायन कल्चर्स के अंदर भी हमें ये स्नेक पीपल मिलते हैं, और मायन कल्चर्स के अंदर, मैंने नाम बड़े मुश्किल हैं इसलिए मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ, कुकुलान। और यही जो कुकुलान जो हैं वो उसको एज अ गॉड का दर्जा देते हैं, उसको पूछते हैं कि आधा इंसान आधा सांप। और फिर हम चाइना की तरफ चले जाते हैं, जापानीज कल्चर की तरफ चले जाते हैं। जापानीज कल्चर में भी ये स्नेक पीपल, बड़ा मुश्किल सा नाम है, टुसु चिनुको, ठीक है, उसको एज अ गॉड कंसिडर किया जाता है और उसको पूछते हैं। बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर नागा गॉड्स हैं, बुद्धिस्ट कल्चर के, बुद्धिस्ट रिलीजन के अंदर, जिसको वो पूछते हैं और जिसको गॉड मानते हैं। आधा इंसान, स्नेक पीपल, ह्यूमनाइड, रेप्टेलियंस, ठीक है। फिर हम चले जाते हैं चाइना के कल्चर के अंदर, चाइना की मिथोलॉजिकल क्रिएचर्स के अंदर, फूजी या नुआ के नाम से यही इस किस्म की क्रिएचर जो आदि नाग है और आदि इंसान है। अच्छा, फिर मजे की बात है, रिलीजन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, मेरा मानना, मेरे अपने बिलीफ कुछ और है। मैं इस दुनिया के अंदर दो ही किस्म के रिलीजन, जो मेन बिलीफ सिस्टम है वो दो ही किस्म के समझता हूँ। हाँ, वो अलग बात है जो हम मानते हैं बहैसियत मुसलमान के, ईसाइयत या यहूदी, जो यहूदी हैं या जितने भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से आखिर तक अपने सहीफे या किताबें नाजिल की, उनकी शक्लें बिगड़ी हुई हैं, और हमारे लिए लास्ट पैगाम कुरान ही है। तो जो कहानी है ना, एक चल रही है, एक रेप्टेलियन की कॉन्स्पायरेसी से हम शुरू हुए, और दुनिया के तमाम कल्चर्स के अंदर हमने देखा कि यार इस किस्म की क्रीचर्स पाई जाती हैं। तो यहूदी जो हैं, ज्यूश जो हैं, उनके अंदर भी ये क्रीचर पाई जाती है। और यहूदी वैसे तो हैब्रू के अंदर उसको लेवियाथान कहा जाता है, और उसको डेविल मानते हैं कि डेविल ने, जो शैतान है, उसने सांप की शक्ल ली थी, ठीक है। इसराइली रिवायत हमने सुनी है ना कि आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान, ये इसराइली रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान बहकाने आया था तो वो सांप की शक्ल में आया था। इस तरह क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हम सरपेंट का सुनते हैं, और यही सेम स्टोरी है जो यहूदी मज़हब के अंदर है। वही स्टोरी क्रिश्चियन मज़हब के अंदर भी है कि सरपेंट की शक्ल में, सांप की शक्ल में, आधा इंसान आधा वो। समूरियन तहजीब के अंदर भी इसका जिक्र है, इसी स्टोरी का सेम तरीके से जिक्र है, लेकिन वहाँ पे सरपेंट को इंसान पर एहसान करने वाला या इंसान पर रहम करने वाला कंसिडर किया जाता है। इसी तरह ये जो सांप की जो क्रीचर हैं वो एंशिएंट इजिप्ट के अंदर भी हमें मिलते हैं। सांप नुमा इंसान एंशिएंट इजिप्ट के अंदर भी मिलते हैं। और फिर मायन तहजीब के अंदर, जिस तरह मैंने आपको बताया, हमारे बिल्कुल पड़ोस में जो इंडिया है, हिंदुज़म, शिव गॉड जिसको वो पूछते हैं, सांप, ठीक है। अच्छा, आपको यजीदी मज़हब के बारे में मुझे नहीं पता है या नहीं पता। यजीदी एक मज़हब है जो इराक के बॉर्डर वाले इलाके में रहते हैं, और वो लगने में, दिखने में बिल्कुल मुसलमान ही लगते हैं,
लेकिन जो यजीदी के बारे में, रिलीजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, या जो सबसे वैसे तो उनको कोई इतना जानता नहीं है, लेकिन फिर भी जो माना जाता है वो ये कि ये पहला मोनोथिस्ट मजहब था इस दुनिया के अंदर। पहला मोनोथिस्ट मजहब यजीदी था। ये यजीदी खुद कहते हैं, प्रोक्लेम आप कह लें, सेल्फ क्लेम कह लें। और वैसे तो हमें पता है आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही मोनोथिस्ट रिलीजन आया था। अच्छा, यजीदी जो मजहब है ना, वो मानते हैं कि अल्लाह एक है, बनाने वाला क्रिएटर एक है, और उसके कुछ फरिश्ते हैं जिसको उस क्रिएटर ने दुनिया के अमूर के कामों पे लगा दिया। और जो उसका सबसे बड़ा सरदार है, ठीक है, वो उसको मोर की शक्ल में पूजते हैं। ठीक है, यहूदी इसराइली रिवायत के अंदर जो हमारा जो कॉमन बिलीफ है, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मोर आया था और जन्नत से मोर की शक्ल में और सांप की शक्ल में आया था इब्लीस। यजीदी मोर को पूछते हैं कि ये अल्लाह का खास फरिश्ता है, ये क्रिएटर का खास फरिश्ता है जो सरदार है। ठीक है, अब कहानी यहाँ पे कनेक्शन मिलना समझ आ रहे हैं आपको, डॉट्स समझ आना शुरू हो गए। अच्छा, फिर वो उनके यजीदी मजहब के अंदर भी यही जो सरपेंट क्रीचर है, आधा इंसान आधा सांप वाला, वो मौजूद है। वो एक उसको भी रिलीजियस एंटिटी मानते हैं। अब यहाँ पे हम चलते हैं हमारे दीन इस्लाम की तरफ। एक तो मैंने आपको इसराइली रिवायत में आपको बार बार कोट कर रहा हूँ, पहले हिंदुज़म के अंदर भी मैं वहाँ से बात छोड़ दी थी कि उधर भी शिव को मानते हैं, और शिव को जो नाग है, जो शिव है उनका, उसका जो उसके साथ एक जानवर होता है। अगर आपने कभी ये पिक्चर नहीं देखी तो आ रही होगी, वो जो जानवर होता है वो पीकॉक होता है। ठीक है, यहाँ पे यजीदी और हिंदुज़म का कनेक्शन मिल रहा है आपका, मतलब तमाम मज़ाहिब आपस में कोई ना कोई कनेक्शन बना रहे हैं। अच्छा, अब मज़े की बात, जो मोनोथिस्ट रिलीजन्स हैं, जो दीन इब्राहिमी है, वो इस इंसान नुमा सांप की जो क्रीचर है उसको बुरा मानते हैं। और जो दूसरे जो बुतों को पूजते हैं, जो दूसरी तरफ रिलीजन है, बुद्धिज़्म हो गया आपका, चाइनीज़ रिलीजन हो गए, जैपनीज़ कल्चर रिलीजन हो गया, हिंदुज़्म हो गया, यजीदी हो गया, थ्रू सेमोरियन तहजीब हो गई, मायन तहजीब हो गई, एंशियंट इजिप्ट हो गए, ये इन ह्यूमनाइट को, रेप्टेलियन जो आसान और आधे सांप हैं, इसको खुदा मानते हैं कि ये सेवियर है, ये इंसानों पे काम कर रहे हैं। देखें, अब मेरा जो मिशन था, जो मैं अपनी पहली वीडियो के अंदर, या मैंने शायद जुनैद अकरम के साथ पॉडकास्ट में कहा था कि मेरे नज़दीक जितने भी हमारे नबी और पैगम्बरान हैं, और जितने भी इस्लाम के पैगम्बरान इस्लाम आए हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, इनकी एक ही जंग रही है, और ये हमेशा बुत परस्ती के खिलाफ रहे हैं, शिर्क से रोका है। और ये जो इब्लीस था, इसका एक ही मकसद था ना कि मैं तेरे बंदों को तौहीद से हटाऊंगा, तेरी इबादत से हटाऊंगा, मैं इनको वर्गलाऊंगा। तो देखिए ना, अब यहाँ पे स्टोरी सेंस बनाना शुरू हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि अगर तुम सांप देखो तो उसको कहो कि चला जाए, और अगर वो ना जाए तो उसको मार दो, क्योंकि वो मौजी है। और चला जाए वाली जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, वो ये थी कि अगर वो जिन होगा तो अपनी शक्ल बदल लेगा या चला जाएगा। सही बुखारी की ये हदीस है। इस तरह मैं एक किताब का हमेशा हवाला देता हूँ, काज़वीनी की किताब है, जो मेरे ख्याल से तबा या ताबीन थे, सहाबा कराम के डिसेंडेंट थे, अवैस करनी के या एक सहाबा कराम के डिसेंडेंट थे, जिनकी एक किताब है अजाइबुल दुनिया व गराइबुल मौजदात। उसके अंदर भी इस किस्म की ह्यूमनाइड जो सांप और आधे इंसान क्रीचर्स मौजूद हैं, जिसको उन्होंने उसके साथ जिन का लफ्ज़ लिखा है। और इस तरह हमें पता है कि जिन मुख्तलिफ इश्काल बदल लेते हैं, कुत्ते की और सांप की शक्ल में जिन आ जाते हैं, और मुख्तलिफ चीज़ें जो जिन के हवाले से हमें पता हैं वो यही है कि जिन्नात हैं। तो हमारे नज़दीक सरपेंट हो, जो जन्नत से वर्गलाने वाला इब्लीस हो या कुछ हो, वो यही जिन है। अब ये देखें, स्टोरी समझ आ रही है ना हमें। अब इमेजिन करें कि इब्लीस अब कहीं ना कहीं से तो ये निकली है। इब्लीस पहले इन शक्लों के अंदर आके उसने लोगों को वर्गलाया, ठीक है, और अपनी बुत परस्ती पर, अपनी परिस्थिति अपनी जो इबादत हैं उसके ऊपर उसने उनको उकसाया कि, और इंसान बड़ा है ना, कोई भी सुपर नेचुरल चीज़ इंसान के सामने आती है ना, इंसान बड़ा उस पर ईमान ले आता है, क्योंकि इंसान का कंट्रोल नहीं होता सुपर नेचुरल के ऊपर। तो ये स्टोरी जो रेप्टेलियन कॉन्स्पायरेसी है, और जो हम पूरी दुनिया की हिस्ट्री और मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर जाते हैं तो हमें कुछ सेंस बनाती हुई नज़र आती है कि हाँ,
डेविड आइक ने अगर ये लिखा है कि जो रेप्टेलियंस हैं वो दुनिया को चलाने वालों के साथ हैं या वो दुनिया चलाते हैं और जो रेप्टेलियन कॉन्स्पिरेसी है, तो शायद किसी ऐसे बंदे ने इस किस्म की क्रीचर को, जो हमें पता है कि शैतान जिन्नात जो हैं वो इस किस्म का रूप धार सकते हैं, किसी पावर पोजीशन वाले बंदे के साथ देख लिया। और ठीक है, जो 2 विटनेसेस थे, और वहाँ से ये स्टोरी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो हमें अपने पास में भी मिलती है, जो हमें तमाम दुनिया के मज़ाहिब के अंदर भी मिलती है और तमाम चीज़ों के अंदर भी मिलती है, वो कॉन्स्पिरेसी अब एलियन की शक्ल में आ गई, जो रेप्टेलियन एलियंस हो गए। आ रही है समझ आपको? तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह हाफ़िज़।